नमस्कार। क्या बोले बिहार, अब ये हमारी सीरीज शुरू हो रही है और इस सीरीज में हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे बिहार में हम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करें, ये देखने की कोशिश करें कि राजनीति की जो उथल पुथल है वो आखिर किस ओर करवट ले रही है। आखिर इस बार मुद्दों की जो भरमार है उसमें असली मुद्दा कहीं खो तो नहीं गया है। विपक्ष के दावों में कितना दम है और जो वादे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है। अब ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी खासकर उनका जो करिश्मा है वो जनता के दिल पर राज कर रहा है सालों साल से। लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी जगह जगह घूमकर एक अलग तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, प्रचार करने की कोशिश कर रही है। तो हम सीधे पहुंच गए हैं पटना यानी राजधानी में और शुरुआत हम उसी जगह से करेंगे। हमारे एक तरफ जेपी गंगा पथ दिखाई देगा आपको और दूसरी तरफ जेपी का ये सेतु जहां से वंदे भारत भी दिखेगी और जो नया रास्ता तय हो रहा है ना पटना के लिए, पटना वासियों के लिए और राजधानी की तस्वीर जो यहाँ के निवासियों के लिए और कहे ना ठेठ अगर तो बिहारियों के लिए आखिर कितनी बदली है, यही हम आपको इस शो के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत आज पटना से करते हैं और उसके बाद आपको लेकर चलेंगे कुछ और जगहों पर, वीवीआईपी क्षेत्रों में भी लेकर जाएंगे और असली नब्ज तो तभी टटोलेंगे ना जब हम बात उस आम बिहारी की करेंगे, उन आम मुद्दों की करेंगे, उनके बीच जाएंगे कि आखिर क्या वाकई में सिर्फ चकाचौंध बदलाव की दिख रही है या उनके घर तक भी इसकी दस्तक पहुंची है या नहीं। कहते हैं कि किसी भी चुनाव के बारे में और किसी भी राज्य के बारे में अगर पता लगाना हो तो उसकी राजधानी सबसे पहले पहुंच जाना चाहिए और इसीलिए हम भी पटना पहुंच गए हैं। पाटलिपुत्र जो एक समय जाना जाता था और ये जो नज़ारा है ना, पहले तो हम आपको वो दिखाएं। हम बदलाव की बात चाहते थे कि पूछे लोगों से, लेकिन बदलाव तो सबसे पहले हमें अगर महसूस होगा तो शायद हम ढंग से बात कर पाएंगे। गंगा जी हमारे पीछे बह रही हैं और इसके ऊपर आप देखिए ये जेपी सेतु जो कि हाल ही में बनकर तैयार हुआ और ये सीधे हाजीपुर से पटना को जोड़ता है। और यहाँ पर अभी अभी हमने देखा कि वंदे भारत जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन कुछ समय पहले किया था वो भी हमें दिखाई दी। ये जो जगह है ये मुंबई नहीं है, ये पटना का मरीन ड्राइव है और मरीन ड्राइव होने के नाते यहाँ पर आप देखिए किस तरह से अच्छा मौसम हो, शाम का मौसम हो, सुहाना मौसम हो तो पटना में अब ये आउटिंग की एक बहुत ही अहम जगह बन चुकी है। और इसीलिए अब से 5 साल पहले जब हम पटना आए थे तब हमने इस जगह को देखा था तो यहाँ पर सिर्फ कहने के लिए दोनों तरफ जंगल हुआ करते थे और ये नज़ारा तो हमें देखने को नहीं मिला। तो ये बदलाव वो है जिसके साक्षी हम यहाँ बन रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जब बहुत सारे लोग हैं, जनता है, तो क्या बोले बिहार का मतलब तभी है जब हम जनता से ही पूछे कि आखिर जनता क्या बोल रही है, क्या बोल रही है इस बार पटना की जनता। फिर से वापस नीतीश सरकार ही रहेगी। बदलाव तो 2005 में ही हो चुका था, अभी बदलाव की जरूरत नहीं, अब तो बिहार बदल रहा है और इस बदलते बिहार को देख के तो बदलाव की जरूरत ही नजर नहीं आ रही। क्या बदलाव आया? एक समय था हमारा ये गंगा के ऊपर जो ब्रिज आज देख रही हैं, जर्जर स्थिति में सालों साल बनता रहा महात्मा गांधी सेतु, कभी बना नहीं, आज भी उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। ये देखिए बदलाव हमारे पास दिख रहा है, हमारे जगह पे दिख रहा है, हमको तो बड़ा अच्छा लगता है ये देख के। तो इसलिए हमें अब आगे सरकार बदलना नहीं है, बिहार बदलाव में जो बिहार में बदलाव हो रहा है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कितने समय में ये बदलाव आया? 2005 के बाद तो निरंतर बदलाव और विकास चल ही रहा है, भय मुक्त बिहार हो चुका है। भय मुक्त हो गया है बिहार? बिल्कुल भय मुक्त है। अब जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार बिहार में लगातार विकास हो रहा है, आप देख सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन अभी यहाँ से गुजरी है, ऊपर भी पुल, नीचे भी पुल, नीचे गंगा मैया, अब इधर मरीन ड्राइव का दृश्य देखिए मैडम, पूरा पटना, पूरा बिहार बदल गया है नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार के शासनकाल में। मतलब अब चौमुखी विकास पर है और गरीब यहाँ पर एकदम खुशहाल है। और निश्चित तौर पर देखिए यहाँ का रोड, यहाँ का सीन, नज़ारा बदल गया, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, अभी एकदम नज़ारा बदल गया है। बम्बई हो गया है, बम्बई, ये पटना मुंबई हो गया है, जुहू चौपाटी हो गया है, मरीन ड्राइव आप देख सकते हैं। पटना मुंबई हो गया? बिल्कुल हो गया है। आप देखिए यहाँ का नज़ारा, देखिए सिर्फ नज़ारे से
पूरा विकास है, बिजली है, पानी है, गली नली है, सड़क है, गरीबों का विकास है। एक एक गरीब यहाँ पर देखिए अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना खुशहाल बिहार, समृद्ध बिहार, विकसित बिहार हो चुका है नीतीश जी का नेतृत्व में। नरेंद्र उन्होंने तो भाई बड़ी बात कह दी है, तो कह रहे हैं कि मुंबई बन गया है पटना। मुंबई बन गया है क्या पटना? आपको दिखने में तो लग ही रहा है, हम भी गए हैं मुंबई, देखे हैं चौपाटी की तरह यहाँ भी अब लगने लगा व्यापार। यहाँ आइए, रात 12 बजे तक आइएगा तो यहाँ मेला नज़र आएगा आपको। रात 12 बजे अगर किसी शहर में लोग 5,000 10,000 खड़े हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं, परिवार को घुमा रहे हैं, बच्चे आराम से घूम रहे हैं, तो उसको क्या कहिएगा? विकास है, बहार ही बहार है बिहार में, विकास ही विकास है, विकास की रफ्तार है। अब और आगे समय देंगे कि ये और ज़्यादा विकास करें। नहीं, लेकिन विकास का पैमाना होता है कि रोजगार मिले, युवाओं के हाथ में रोजगार हो। अभी भी जो ऑपोजिशन है, या ये तो आप ही लोग बता पाएंगे, वाकई में युवाओं के हाथ में रोजगार पहुंच गया क्या? रोजगार भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, और बदलाव बिल्कुल आया है बिहार में। पिछले 15 वर्षों को देखा जाए तो 100% विकास हुआ है और काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा अदर स्टेट के इससे, कि थोड़ा और स्पीड बढ़नी चाहिए। जिस तरह से टैक्स में स्पीड बढ़ रहा है हर चीज़ में वसूलने का, उस हिसाब से थोड़ा विकास का रफ्तार जो है ना हल्का धीमा है। बाकी नीतीश कुमार से बिल्कुल एग्री हूँ मैं कि 100% विकास हुआ और बिहार को बदलने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में भी जनता उनको, देखते हैं क्या मैंडेट देती है। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहें? तेजस्वी यादव युवा है, बिल्कुल सोच नहीं है, युवा को नया सोचने हिसाब से चलना भी चाहिए। और क्या कह सकते हैं, जनता मालिक है, जनता देखते हैं क्या कर पाती है। राहुल तेजस्वी की जोड़ी भी काफी जनता के बीच जा रही है और एक तरफ प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। किससे उम्मीद लग रही है कि बिहार में जो बदलाव है या विकास है, उसकी उम्मीद कहाँ आके टिकती है? यहाँ तो देखने में ही लगता है आपको कि यहाँ विकास का तो दौर बहुत ज़्यादा हो गया है। अब प्रशांत किशोर भी अपना हुंकार लगाए हुए हैं कि मैं भी हूँ, लेकिन वो है नहीं। अगर हर शिक्षा देने वाला अगर सोचेगा कि मैं ही नौकरी ले लूँ, मैं ही मुख्यमंत्री बन जाऊँ, तो ये होने वाली बात नहीं। हाँ, विकास दर की बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और विकास दर होना भी चाहिए। अभी तो हमारे देख लीजिए इतना सारा, जो यहाँ से लेके पटना तक, आप जब भी रात को आइए, 12 बजे तक आइए, 1 बजे तक आइए, आपको आदमी खचाखच मिला हुआ रहेगा। अब बिहार वो बिहार नहीं है, 2000 वाला बिहार नहीं है। 2000 में क्या था बिहार में? बिहार में जंगल राज था ना, आपको ही पता नहीं है? मीडिया, सारा मीडिया को पता है कि ये जंगल राज यहाँ था। 6 बजे के बाद आदमी घूम नहीं सकता है, टहल नहीं सकता है, माँ बहनें सुरक्षित नहीं रह पा रही थी। लेकिन यहाँ मोदी जी का आगमन हुआ, नीतीश जी का सरकार में टाई-अप बना, और तब मेरी सरकार यहाँ बनी भारतीय जनता पार्टी का, तब जाके विकास का लहर दौड़ा। नहीं, लेकिन आप तो ये बात कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था है, तमाम चीजें हैं, लेकिन पटना के अस्पताल में जाके गोली चल जाती है। नहीं, वो तो अपवाद है, वो जस्ट लाइक अपवाद है। उसमें होते हैं कि पटना की सड़कों पे फिर से वही जंगल राज आ गया, जंगल राज पार्ट 2। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये है कि अपवाद है। अब इतना ज़्यादा सब कुछ चल रहा है तो उसमें एंटी जो पार्टी है वो लोग भी तो ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा क्राइम कर देते हैं कि अभी सुशासन के समय क्या हो रहा है। लेकिन जो नीतीश जी के गवर्नमेंट में यहाँ जो पटना को बदला गया, वैसा पहले कभी नहीं था। जंगल राज पहले था, अब नहीं है। अब हमारी जो माँ बहनें हैं वो मेरिन ड्राइव या कहीं भी 9 बजे 10 बजे रात को जाती हैं, लेकिन पहले नहीं था। पहले तो जो जाए वो घर पहुँचेगा ही नहीं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ये महाजंगल राज है। कोई महाजंगल राज नहीं है। अगर आप पटना में 11-12 बजे रात में आप फ्रीली घूम रही हैं अपने फैमिली के साथ में, और आपका फैमिली बिना आपके घूम रहा है, तो फिर जंगल राज कैसे आ गया? जंगल राज पहले था, जहाँ के आपके बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं जाते थे बिना आपके, कि नहीं बिना आपके हाथ पकड़े हम जाएंगे नहीं। अब आपके बच्चा, आपका फैमिली, आपकी बहन सब कुछ जा रहा है, तो महाजंगल राज कैसे है इसको आप कहिएगा? बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, चमड़े का मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए। आप कितने समय से पटना में? मैं पटना में 28 साल से हूँ। 28 साल में क्या बदलाव देखा आपने? पटना में बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100%। अगर क्वाइन का हेड एंड टेल होता है ना, तो पहले टेल था, अब हेड है। बिल्कुल, 1 गंगा ब्रिज, 4 गंगा ब्रिज आप देख लीजिए ना, यहाँ पे आँख के, आपको यहाँ पे आँख से 4 गंगा ब्रिज दिखेगा, जो पहले 1 गंगा ब्रिज था। और 1 गंगा ब्रिज जो दम फूलते रहता था, उस पर ना ट्रांसपोर्टेशन, 1 लेन इधर, 1 लेन उधर, 1 लेन उधर।
तो ये बदलाव बड़ा अंतर है। मेरीन ड्राइव आज पटना में पानी नहीं गया तो ये मेरीन ड्राइव का देन है। और उसके बाद इतना अच्छा कनेक्टिविटी हो गया, फ्रॉम बाढ़ टू मोकामा होने वाला है, बाढ़ टू आरा होने वाला है, ये सब बहुत सारा बदलाव है। आप लोगों की बातें सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा विकास जो है वो पटना में ही है, सारी अच्छी बातें पटना में, कुछ तो एक चीज होगी ना जो अभी होनी बाकी होगी। आप कहाँ से आए हैं? जी हम पंजाब से आए हैं, रोपड़ से। पटना देखने? हाँ जी, यहाँ पे तीर्थ करने आए थे। ये हमारा तख्त श्री पटना साहब। हाँ जी, पटना साहब। अच्छा, कैसा लग रहा है? जी बहुत बढ़िया ही, बहुत बढ़िया ही। पहले भी आ चुके हैं? पहले हाँ जी, हमारे बड़े भाई आए थे, हम तो इनके साथ पहली बार ही आए तो हैं। जब बड़े भाई आए थे और अब आप आए हैं, क्या फर्क देखने को? बड़े भाई बता रहे थे कि पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आज से 10 साल पहले, अच्छा, 10-12 साल पहले आए थे। अभी तो हमारे को हर एक फैसिलिटी मिल रही है। थोड़ा अगर कोई कमी पेशी रह भी गई, धीरे धीरे हो जाएगी साफ सफाई के कारण। जैसे शहर बड़ा है थोड़ा सा, तो अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। लोकतंत्र में जरूरी ये होता है कि जो कमियां हैं, क्योंकि आरजेडी के पास भी तो इतनी सीटें किसी वजह से ही आई होंगी ना पहले। वो वजह पुरानी हो गई, अब वजह अब नहीं है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय जो भी है, खास करके पसमानदा जो 80% है, वो पसमानदा अब एनडीए की तरफ है। नीतीश कुमार जी के काम से उन्होंने खुश है, क्योंकि मदरसा 9000 मदरसा को उन्होंने नियुक्ति दिया है। जो मदरसे के टीचर के जो मौलाना का पैसा, मतलब कि इससे पहले की सरकार में वो समझिए कुछ नहीं था। अभी है कि जो हिंदी इंग्लिश के मीडियम जो स्कूल के टीचर होते हैं, उसके बराबर की वो तनख्वाह पेमेंट मिलती है, तो उससे भी बहुत मतलब मुसलमान बहुत खुश है। तो आपका कहना है कि मुसलमान जातिगत समीकरण जो है वो आरजेडी को सीटें दिलाते? नहीं, अब पहले जो होता था वो अलग बात है, अब एनडीए को वो सीट दिलाते हैं। अच्छा। एनडीए का भी खास करके पसमानदा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। हर जगह आप देख लीजिए, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, बिहार में तो अब देखे ही होंगे, तो इसमें पसमानदा बहुत अच्छी है। आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या है बिहार में? ये रोजगार मिल रहा है? बिहार में तो युवाओं को चाहिए तेजस्वी सरकार। हम एस्पेरेंट हैं, हम क्या बोलते हैं कि जैसे कि एसआई की वैकेंसी के लिए 1 साल से हम मतलब कि वेट कर रहे हैं। अभी तक वैकेंसी नहीं आने वाली है। चुनाव होने वाला है, कुछ दिन में ये लागू होने वाला है। अभी तक वैकेंसी कोई अता पता भी नहीं है। अगर जैसे ही चुनाव बीतती है तैसे ही अगर शायद लग रहा है कि अगर नीतीश बाबू की सरकार आई तो फिर से हम लोग को 2 साल वेट करनी पड़ेगी। उम्मीद है बस तेजस्वी भैया से कि वो आए सत्ता में, हम युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दें। तेजस्वी जी से उम्मीद है, नीतीश कुमार और इनसे बीजेपी से उम्मीद नहीं है? इतना दिन से उम्मीदें कर रहे हैं हम लोग, अब क्या कर सकते हैं। ये क्या वैकेंसी है या नहीं है? बिहार में जो चाहिए सभी वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी जितना चाहिए उतना नहीं आ रही है। अभी कहाँ रेलवे की वैकेंसी देख के मोदी सरकार कहाँ दे रही है? नहीं, कहा देने से नहीं होता है। जो हकीकत है वो देखिए, ये विकास की हम बात कर रहे हैं, विकास हुआ ही, हम माना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगार पर थोड़ा सा दिक्कत, बेरोजगार पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो मतलब युवाओं के लिए काम नहीं हो रहा है ये कह रहे हैं? नहीं, अभी कहाँ हो रहा है, बहुत कुछ दिक्कत अभी युवाओं के लिए। चुनाव आता है तो राहुल और तेजस्वी निकलते हैं। अभी SIR का जो सिस्टम 31 तारीख तक लास्ट डेट है। पूरे अपने 43,000 बूथ जो उनके BLA है, उनको किस काम में लगाया हुआ है? रोड जाम करो। क्या सिर्फ जब चुनाव आता है तभी काम करके दिखाया जाता है? यही तो दिखता है हमको बराबर। नीतीश कुमार को रहना चाहिए अभी कम से कम हमारे हिसाब से 10 साल जरूरी है। विकास पुरुष नाम है, विकास रियल में करके दिखाएं अपने बिहार में। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड क्या नहीं दिए, बिजली, पानी सब दिए। बहुत मान लीजिए कार्यकर्ता लोग जो युवा, नहीं, सुनिए मेरी बात समझिए। शिक्षा की बात की है नीतीश कुमार के बारे में, आप जान रहे हैं स्कूल के बारे में। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। 15 साल में क्या किए हैं वो? 20 साल में जब लालू जी कुछ नहीं किए। नहीं, मेरी बात समझिए। 15 साल में नीतीश जी क्या किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। रोड के अलावा 20 साल पहले आपके पास था आने के लिए रास्ता। जंगल राज से मुक्ति कोई दिलाया था नीतीश जी या मोदी जी ने दिलवाया। बड़ी बढ़िया रोड बनवाया है तो नीतीश जी बनवाया है। हम इस बात से समर्थन है, हम आपका विरोधी नहीं है सर। जंगल राज से छुटकारा दिया तो नीतीश जी दिलवा है। लेकिन आज की डेट में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, आपकी बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में क्या जा रहा है? नहीं, टीचर पे देखिए सर। नहीं, हॉस्पिटल देखिए, हॉस्पिटल की सुविधा कितना हुई आपके यहाँ। पहले आपको छपरा से आने के लिए रास्ते में पेशेंट मर जाता था, पुल नहीं रहता था। एक पुल था, वो भी जाम रहता था। आज देखिए सर से गुजर। एक बात आपको हमको समझाइए कि सब चीज नीतीश बाबू कर दिया है, फिर क्या कमी है? कमी एक ही है। सुनिए इनकी क्या कमी है? टीचर को जो स्कूल में जो मास्टर साहब है पढ़ाने जा रहा है, वो पढ़ा रहे हैं,
प्रार्थना करवा रहे हैं, नहीं सुनिए मेरी बात समझ लीजिए, चाचा हैं आप, प्रार्थना करवा रहे हैं, प्रार्थना करवा लेते हैं, महिला क्या करती है, ढील हरने लगती है, बैठ के वहाँ क्या करती है। अब हर एक स्कूल में आप जाके देखिए, तभी आप गए नहीं है, अब स्कूल में आप गए नहीं है। बताइए आप क्या बताएंगे? आप वही बता रहे हैं कहीं कोर्ट जाए, कचहरी जाइए, 10 के जगह पर 500 लेंगे तो कॉमन नहीं होगा। क्यों? एगो रजिस्ट्री कराना चाहिए, म्यूटेशन कराना चाहिए, 2000 के जगह 20,000 मांगेंगे तो होगा, नहीं होगा। करप्शन है। हाँ है, सगर है। अच्छा भाई, इनका कहना है कि करप्शन बहुत है यहाँ पे। एगो रजिस्ट्री थी जाइए, रसीद कटाने 20,000 दौड़ाएंगे, 10,000 2,000 के जगह 20,000 लेंगे। और आप बुर्बक हैं। बुर्बक क्यों है? आप दे रहे हैं, जब जड़ी कमजोर है तो दे रहा है। कोई पदाधिकारी पैसा नहीं देता है। क्यों देगा? आप कंप्लेन कीजिए, जनता दरबार लगता है, मुख्यमंत्री के यहाँ जाके कंप्लेन कीजिए, क्या डरते हैं? सब जानते हैं वो। एक सेकंड, ये देखिए, ये मतलब लोकतंत्र में यही चीज अहम होती है। एक मिनट सुनिए, वो कह रहे हैं कि घूसखोरी बहुत हो रही है। कौन मानता है कि घूसखोरी हो रही है? क्या नहीं, घुसखोरी तो नहीं हो रही है। नहीं, करप्शन है कोई? नहीं, करप्शन तो नहीं है, एकदम है ही नहीं। करप्शन क्या है? नहीं, करप्शन पहले होता था कि आप मर्डर करके चल जाइए और थाना रिपोर्ट नहीं लिखता था, करप्शन उसको कहा जाता है। ये करप्शन थोड़ी है। आपको जब 2 दिन में गिरफ्तार हो जा रहा है कातिल, तो इसको करप्शन कहिएगा? अफसरशाही है, अफसरशाही हावी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अफसरशाही हावी है। अंधा विरोध भी नहीं होना चाहिए, अंधा सपोर्ट भी नहीं होना चाहिए, जो है सो वो बोलना पड़ेगा। अफसरशाही है, ब्लॉक में, कोर्ट में, कचहरी में, जहाँ भी जाएंगे आप बहुत टाइम लगता है और घूस वगैरह लिया जाता है। आंख बंद करके हम इसको इनकार नहीं कर सकते। जहाँ तक आपने शुरू में विकास का पूछा था, बिल्कुल दो राय नहीं है इसमें कि विकास हुआ है और 100% विकास हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ों में बदलाव की जरूरत है, कुछ चीज़ों में सुधार की जरूरत है। कहाँ पे सुधार होना चाहिए? क्या सुधार होना चाहिए? और बिहार में तो अभी बहुत चीज सुधार होना चाहिए। जो ये लोग तो बोल रहे हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं इतना बीजेपी क्या किया? बीजेपी रोड क्या, बीजेपी क्या किया है? रोड बनाया है, क्या रोजगार दिया हमको बताइए तो, पूछिए कौन रोजगार दिया है? आप क्या करते हो? क्या हम तो कुछ नहीं, अभी बिहार का हम लोग ड्राइवर हैं, ठीक है, ड्राइवर का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ड्राइवर का कोई वैल्यू नहीं है। अगर कुछ भी हो जाए तो उधर से अगर पब्लिक का भी गलती रहे तो ड्राइवर को मार देते हैं वहीं पे। पहले तो आप अच्छा काम बताइए, अच्छा काम क्या हुआ है? अच्छा काम, रोड अभी के मामले में हर जगह बहुत अच्छा लग रहा है, हर जगह जा रहे हैं, साफ सुथरा दिख रहा है। बस अंदर में, पटना के अंदर में ही नाली गली, लेकिन ये है कि साल के अंदर में बनाते हैं लोग और तोड़ देते हैं, दिक्कत तो होती है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या माहौल लग रहा है? माहौल ठीक है, अब देखिए अभी क्या होता है। अब तो क्या लग रहा है? इस बार अच्छा ही है, देखिए अब लोग की क्या सोच है, लेकिन हम तो बदलाव लग रहा है या लग रहा है वही सरकार? बदलाव तो पहले से बहुत है मैम, हर जगह हम भी जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चूँकि अच्छा है, रोड है हर जगह, ये नहीं है, पहले से बहुत बेहतर अच्छा है। हाँ, इनको तो भाई अच्छी चीज भी दिखाई दे रही है, और जाहिर तौर पर 100% तो कोई भी किसी भी सरकार को मार्क्स नहीं दिए जा सकते, इसीलिए बिल्कुल। लेकिन अब लोकतंत्र में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इस बार बदलाव की बहार आ रही है या फिर से नीतीश कुमार की बहार आ रही है, ये तो यही पटना की जनता तय करेगी। तो मरीन ड्राइव पर तो देखिए मौसम अब और ज्यादा सुहाना होने वाला है, लगता है ऐसा काले बादल दिख रहे हैं, बारिश का कुछ समा बन रहा है। अब जरा एक ऐसी जगह पर आपको लेकर चलते हैं जहां पर कि पटना की असली नब्ज जो है, वहां पे छात्र भी मिलेंगे, रोजगार की भी बात होगी और कुछ और मुद्दों पर भी हम जरा देखेंगे कि राजनीति में क्या चल रहा है। चलिए वहीं चलते हैं। पटना में ये अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जिसका नाम है अदालतगंज, और आसपास काफ़ी अहम यहाँ पर जगहें हैं। ये खासकर जो आप जहाँ पर देख रहे हैं ना, आई लव पटना, और ये सब पीछे एक छोटी सी जगह है जहाँ पर नगर निगम ने बनाया हुआ है, जहाँ पर लोग आते हैं, और इसी तरह से इतना बड़ा विशाल यहाँ पर ये देखिए बड़ का और पीपल का पेड़ है, और यहाँ लोग एक तरीके से अड्डा जमा करके बैठे हुए हैं। और बिहारियों के मन में क्या चल रहा है, अभी हम थे मरीन ड्राइव पर, वहाँ हमने जानने की कोशिश की कि युवा क्या चाह रहा है बिहार का। SIR का जो मुद्दा चल रहा है, विपक्ष ने बड़ा हल्ला मचा रखा है, सच में SIR का मुद्दा अहम है? आप लोग क्या चाहते हो? SIR का मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है,
ये तो बिना फजूल का, बस वो तो वही वाला बात हो गया कि कौवा कान लेके गया है तो पब्लिक कौवा को देख रहा है, अपने कान पे एक बार हाथ मार के तो देख लो। तो बात वही हो गया, SIR वोट कट रहा है। कहाँ वोट कट रहा है? वोट कट रहा है तो उसका सुधार का ऑप्शन भी तो आपको दिया जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आपको धरले से वोट काट दिया हुआ है। अब भैया जुनून चीज़ जो है वो तो कटेगा ही ना। देखिए जैसे कि एक आदमी का 3 जगह, जैसे कि हम यहाँ पे हैं, मान के चलिए कि हम चले गए बॉम्बे, अब वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गए 5 साल 10 साल, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे वोटर ID बनाना एकदम कंपलसरी हो जाएगा। मेरा काहे मजबूरी है तो वहाँ पे भी बनवा लिया, और घर मेरा यहाँ पे भी वोटर ID कार्ड है। मान के चलिए वहाँ से कहीं और मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो अब जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे कंपलसरी है, वहाँ का लोकल प्रूफ मांगता है कहीं भी, तो ऑटोमेटिक वो बनाना मजबूरी हो जाता है इंसान का। तो सरकार ये चीज़ का पहल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबके लिए ये बेनिफिट है कि एक आदमी 3 जगह वोट दे रहा है, तो ये गलत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम बक्को है, हम पासमानदा समाज से आते हैं। पसमानदा समाज, ये तो बहुत अहम आपने बात बताई। क्या जो MY समीकरण है, जो माना जाता है कि तेजस्वी यादव RJD के साथ है, वो क्या सोच रहा है इस बार? देखिए तेजस्वी यादव जो सोच रहे हैं वो अपने पापा के विरासत का ही बात सोच रहे हैं। एक्चुअल में वो धरती पर है नहीं अभी। वो गया ज़माना जब घोड़ा चना खाता था। हम लोग के पूर्वज जो थे वो बेचारे अंगूठा छापते, पढ़े लिखे थे नहीं। जैसे मतलब वो बैल बकरी को जैसे हकाया गया उसे हाँकता चला गया। तो एक नई कहावत, बहुत पुराना कहावत है, अंधा नगरी में एक चौपट राजा था। उस गांव में ना पूरा गांव में सब अंधा ही पैदा होता था, अंधा ही पैदा होता था। तो एक बार उस गांव में एक आँख वाला पैदा हो गया, तो एक आँख वाला पैदा हुआ तो उसको राजा घोषित कर दिया। तो उसी तरह का ये माहौल था। वो RJD के रीजन जो 1995 और 90 का आप लोग बात करते हैं, तो वही चीज़ था। जब पढ़ा लिखा शिक्षित लोग नहीं थे तो वहाँ पे एक आँख वाला चले आए लालू प्रसाद जी और राजा बन करके सबको, मतलब सब बदल गया है। एकदम बदलेगा क्यों नहीं। देखिए शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, अगर आप अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं तो अच्छा और ख़राब जानने का उसके अंदर में कैपेसिटी एबिलिटी लेवल आ जाता है, समझ गए ना। ये तो आपने अहम बात कही भाई, शिक्षा और खासकर समाज में परिवर्तन। युवा क्या सोच रहा है? ये युवा तो बताओ क्या सोच रहे हो? युवा यही सोच रहा है कि शिक्षक चाहिए, नौकरी चाहिए। और नौकरी नहीं है? नहीं, नौकरी भी मतलब पढ़े सब है, कोई इंटर किया हुआ है, कोई BA किया हुआ है, कोई ग्रेजुएट किया हुआ है, बाकी किसी के हालात में नौकरी नहीं है। सरकार से भी कुछ अनुरोध है कि नौकरी दें, सरकार को शिक्षक दें। जो जिस बच्चे को शिक्षक नहीं है, सरकारी स्कूल को और बढ़िया बनाए, बेहतर बनाए ताकि और बढ़िया रहे। सरकार पहले में अब में कुछ बदलाव दिखता है? हाँ, थोड़ा बहुत तो बदलाव सरकार में है कि ताकि पेंशन बढ़ गया, जहाँ था 400 वहाँ 1100 हो गया। मतलब थोड़ा सा सरकार से भी एक गुजारिश है कि मतलब जिसका वोट कटा हुआ उसका वोट थोड़ा सा। वोट कट रहे हैं क्या सच में? जी बिल्कुल। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो साफ बता रहा है कि भाई किनके वोट कट रहे हैं, जो जाली हैं, फर्जी हैं, घुसपैठिए हैं, उनके वोट कट रहे हैं। जी जी, जो जाली फर्जी उनका वोट। आम आदमी को क्या आपको लगता है मिसगाइड किया जा रहा है? गाइड तो किया जा रहा है, इसमें भी हम लोग भी थोड़ा सा आवाज़ उठाएं और सरकार से कुछ अनुरोध भी है कि मतलब शिक्षक के लिए कि ज़्यादा बेहतर है कि जो मतलब बहुत सा है सभी वोट कहीं कट नहीं रहा है। ये सब बेफजूल की बात है कि विपक्ष को कोई मुद्दा बचा हुआ नहीं है। आप घुमा फिरा कर बात करेंगी तो बात हम वही बताएंगे कि नहीं बोलता है कि अगर पेट में कुछ है तो बाहर निकल जाना। आप सवाल कर रही हैं लेकिन बोलने का मन कर रहा है हमको। ये पटना के बोरिंग रोड का इलाका है और देखिए बेवफा चाय वाला कहते हैं ना, मतलब बिहारियों की कुछ बात ही अनोखी सी होती है और राजनीति पर चर्चा करनी हो तो लगता है कि चाय का की जो ठेला होता है या चाय की जो दुकान होती है वहाँ पर इस तरह से जमावड़ा लगता है, लोग चाय पीने के लिए आते हैं। लेकिन इस चाय वाले की यहाँ पर कुछ खासियत है। पहले तो आपको बताया इसका नाम ही अपने आप में खास है, बेवफा चाय वाला, और टैगलाइन भी खास है, प्यार में धोखा खाए हुए लोगों के लिए चाय 10 रुपए की है और प्रेमी जोड़ों के लिए 15 रुपए की चाय है। तो कुल्हड़ की यहाँ पर चाय है, लेकिन ये बेवफा चाय क्यों है? किसने धोखा दिया? गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया था इसलिए बेवफा चाय वाला दुकान खोला। क्या आपको धोखा दिया? अच्छा, तो प्रेरणा मिली और आपने चाय का खोखा ही चला लिया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है आप? संदीप कुमार। संदीप जी, कितने समय से ये बेवफा चाय आप? 5 साल हो गया इसका, 2020 से चला रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी प्रेमिका को पता है कि आपने ऐसे फिर प्यार में धोखा मिलते ही आपने एक इतना बढ़िया बिजनेस चला लिया? हाँ हाँ, आप सोशल मीडिया के द्वारा पता चल ही गया, वायरल, बहुत सारा वायरल था वीडियो। पिछला 2-3 साल में बहुत वायरल हुए। तो वीडियो तो देखा कोई ना कोई तो पता चल ही गया होगा वीडियो। अच्छा, तो
ये कैसे पता लगता है कि 10 रुपए वाली चाय किसको देनी है, 15 वाली किसको देनी है? ऐसे ही लड़का लोग धोखा ज़्यादा लोग खाए लगते हैं, बोलते हैं हम धोखा खाए हुए हैं, भैया हमको 10 रुपये वाला चाय पिलाइए। आप मान लेते हो? हाँ मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। और गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड साथ में आते हैं तो 15-15 2 30 रुपये लग जाते हैं उसको। भाई ये तो आपने एक बहुत ही एकदम अनोखा काम किया है। अब ये बताइए कि राजनेता भी आते हैं कुछ धोखा खाए हुए? हाँ आते हैं यहाँ पे, बातचीत तो करते हैं। चाय मतलब बातचीत का अड्डा होता है, आराम से कुछ बात करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं आते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में देखिए सब तो हम लोग जो चाहते हैं कि नया कोई चेहरा आए। हर बार 15-20 साल हो गया एक चेहरा देखते देखते। हम लोग को तो रोज़गार चाहिए, हम लोग को, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ कोई दिक्कत ना हो, यही सब हमको सरकार चाहिए, ऐसा ही। बिल्कुल। तो आपका तो बिजनेस अच्छा चल रहा होगा? हाँ अच्छा चल रहा है, मतलब अब हम लोग यहाँ रोड साइड है ना, रोड साइड कोई किसी को दिक्कत ना दे, रोड साइड सब दिक्कत ना दे, आराम से यहाँ पे हम लोग रहने दे, क्या दिक्कत है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं अच्छा सरकार आए, किसी भी कोई भी बीजेपी आए, आरजेडी आए या जेडीयू गठबंधन में आए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। ये सरकार कैसा काम कर रही है? जेडीयू तो बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं है। हम लोग 15 साल से तो देख ही रहे हैं, जहाँ जाने का रास्ता नहीं होता था वहाँ रास्ता आज बना गया। जहाँ 2-2, 3-3 घंटा लगता था आदमी को, अब आधा घंटे में वहाँ पहुँच जा रहे हैं आराम से। तो सुविधा तो मिल रही है। अभी 125 यूनिट बिजली मिल रहा है, तो 125 यूनिट बिजली आज तक बिहार वालों को फ्री कभी नहीं मिला। इतना सालों में तो मतलब जितना मेरा उम्र हुआ आज तक मैंने कभी देखा नहीं कि बिजली फ्री भी मिलता है। आज इस सरकार में मिलना हम लोग को देखे अच्छा लग रहा है कि कुछ रोज़गार भी मिल ही रहा है, ऐसा नहीं है। अब मेरा बिजनेस ऐसा नहीं है हम बिजनेस खोल लिए तो हम भी कभी स्टूडेंट भी थे, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट हाँ नौकरी नहीं किए हम लोग। शादी कर लिया? नहीं अभी नहीं किया है। अभी प्यार के गम में ही है? हाँ गम में ही है। चलिए, तो आपको तो रोजगार मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। क्या लग रहा है इस बार पटना में तो मतलब एक अलग ही समा दिखाई दे रहा है? देखिए, बिहार जो है हमेशा से सुर्खियों में रहा है। पूरे भारतवर्ष में बिहार एक इकलौता राज्य है जो हमेशा से सुर्खियों में रहा है, और बिहार में वही होगा जो बिहार के लिए अच्छा होगा, और वही आएंगे जो बिहार के बौसे बिहार बौसे विकास की जो बात करेंगे, बुनियाद रखेंगे, वही बिहार के लिए आएंगे। क्या लग रहा है कौन बात कर रहा है सबसे ज्यादा बिहार के विकास? देखिए, वो तो रिजल्ट के बाद आपको पता चल जाएगा। बिहार की जनता चुप है, शांत है, वो प्रतिबद्ध कर चुके हैं कि किनको लाना है। ठीक, वो आपको रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा। रिजल्ट के बाद तो चलेगा पता, लेकिन वादे और इरादे में किसमें दम है? वादे वही कर सकते हैं जिनका इरादा बुलंद हो, और आपकी शब्द का जो प्रतिहार है वो बता देता है कि आप कितना परिपक्व हैं। और उन्हीं के हाथ में बिहार का सत्ता। देखिए, जो भी सत्ता में आएंगे उनको राजा बोला जाता है, और राजा का नेतृत्व उन्हीं को मिलता है जो जनता का भार उठा सके, और जनता का भार उठाने में जो सक्षम होंगे उन्हीं को जनता चुन करके राजा अपना मानेगी। अभी तो राजा है ना नीतीश कुमार, उनको राजा नहीं बोल सकते हैं। वो जो है बिहार के विकास के लिए बहुत हित में काम किया है, और जब से आए हैं लगातार बिहार वासियों के लिए वो सब कुछ किया है जो उन्हें करना चाहिए। इसलिए बिहार के लोग उनको राजा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो जनप्रतिनिधि का बहुत अच्छा कर्तव्य निभाए हैं। ये दो लड़कों की जोड़ी भी यहाँ भी चल रही है, यूपी से बिहार, तेजस्वी और राहुल गांधी, दो लड़कों की जोड़ी भी बहुत घूम रही है बिहार। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो लोग फेल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, बिहार का जो राजनीति है वो जाति पर चलता है, अभी भी चलता है एकदम बिल्कुल। यहाँ जाति बहुत ज़्यादा फैक्टर काम करता है। तब लोग जो जाति पर होते हैं वो ज़्यादा करते हैं। अभी सबका सुनेंगे, लेकिन जब वोट के टाइम आएगा तो उनका अपना जात के प्रति ज़्यादा अधिक करते हैं। आपको लगता है कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जाति पर वोट नहीं पड़ना चाहिए, तो जाति अहम है या विकास अहम? देखिए, लोग को तो विकास पर ही जाना चाहिए, लेकिन आप गांव में जाइएगा तो वहाँ यही बात ज़्यादा चलेगा, जाति ज़्यादा होगा। विकास पर तो उनको जाना चाहिए कि विकास जो कर रहा है उसी को देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ विकास पर बहुत कम लोग बात करते हैं। जेटली आप यहाँ जाति पर ज़्यादा बात चलेगा। हाँ, जाति है कि जाति नहीं? आए, जाति है कि जाति नहीं, मतलब जो है अपना जात है तो उसी को सपोर्ट करेंगे, चाहे जो रहे वो अपना है। लेकिन विकास पर जाना, लेकिन लोग यहाँ जा नहीं पाते हैं, यही बात है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में, जाति या विकास? विकास। पटना का विकास हुआ है कुछ? लग तो रहा है, पहले से तो ठीक ही है। क्या रोड ठीक ठाक है लगभग। आप
का वोट जब आप देने जाएंगे, आपके मन में क्या होगा, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? शिक्षा भी, बस शिक्षा सही रहना चाहिए। सही है या और सही होनी? और सही होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए। जो इन्होंने बोला अच्छा शिक्षा और जैसे फीस उस के मामले में हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा है। सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, यही सबको सीबीएसई बोर्ड सबको चाहत होता है, इसलिए सरकार को कुछ इस पर ध्यान देना चाहिए आदमी को कि सब बच्चे को सीबीएसई का इतना फीस कर दिया जाए कि सब बच्चे सीबीएसई स्कूल में पढ़े, या सरकारी में वैसा व्यवस्था कर दिया जाए जैसा सीबीएसई में होता है, तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, बिहार का रोशन होगा, सबका विकास होगा। आपको अभी लगता है कि अभी भी लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है? बिल्कुल बाहर जाना पड़ता है, बिहार में ऐसा कोई स्कोप नहीं है, इसके चलते में बाहर लोग जाते हैं। बाहर जाने से अच्छा है कि बिहार में स्कोप, कॉलेज खुल जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ बिहार का लोग बिहार में ही रह जाएंगे। तो आपके लिए शिक्षा बड़ा मुद्दा है? हाँ, शिक्षा भी बड़ा मुद्दा है। ये SIR का मुद्दा जो चल रहा है, इसमें कितना दम लग रहा है? ये ऐसा, इसमें भी देखिए अब सरकार का है, ये सब सरकार लड़ रही है, आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा वोट है, मेरा वोट है, मेरा वोट है। जनता तो वोट देना ही देना, सबको वोट देना, यही है। जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं? जनता के लिए क्या मुद्दा रहेगा, कुछ नहीं। तो ये तो बहुत सारी बातें हो, आप बताइए भाई, युवा के मन में क्या चल रहा है इस बार? पहले तो जो है ढंग से रोजगार दे, और रोजगार के लिए उस ढंग का शिक्षा भी दे, ताकि जो भी युवा हैं उसके लिए ढंग से प्रिपेयर कर पाएँ और फिर कंपटीशन में बैठें। ये नहीं कि सिर्फ रोजगार दे दिए, उस लायक युवा ही नहीं है, फिर क्या फ़ायदा है। युवा के लिए बिहार में रोजगार है या अभी और होना चाहिए? और होना चाहिए, बहुत कम है, इतने से क्या होगा। सरकार बोलती है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू कीजिए, ये कीजिए, लेकिन सब उनके लायक सक्षम भी तो होने चाहिए। तो ढंग का पहले तो क्वालिटी एजुकेशन आए, फिर लोग अपना जो भी है करेंगे आगे। क्यों भाई, युवा के दिल में क्या रोजगार है या विकास जो हुआ है अब तक, बदलाव चाहता है युवा, क्या चाहता है? देखिए, हमारे अनुसार तो बदलाव नहीं चाहते हैं हम, बदलाव नहीं चाहते, क्योंकि जो हुआ है वो 2005 से हम, मतलब 2005 से लेकर अभी तक जो हुआ है वो हमको खुद दिख रहा है, और लोगों को भी जो मेरे एज के होंगे उनको पता होगा, काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ। क्योंकि जब हम लोग गाँव से ही बिलोंग करते हैं। कहाँ से हो? छपरा से हैं, लेकिन बचपन से ही रहे हैं, शुरू से ही। तो ऐसा हम देख रहे हैं, स्टार्टिंग में जब गाँव जाते थे तो गाँव जाने में हमको सुबह से शाम हो जाता था, लमसम में रात हो जाता था। अब है कि 3 घंटा में हम अपने घर पे सुरक्षित और समय पे पहुंच जाता था। तो ये विकास का काम हुआ है। और अगर नीतीश कुमार का बात करें तो ये काफ़ी अच्छा काम किया, शिक्षा में भी किए हैं, रोज भी अच्छा बनाया है। अगर रोज़ अच्छा होगा तो किसी को स्कूल कॉलेज जाना है तो एक दिन में, अभी भी कुछ लोग हैं जो हमारे कॉलेज में छपरा से आते थे, एक दिन में आते थे, एक दिन वापस, क्योंकि रोज़ अच्छा था, हर चीज़ अच्छा हुआ है। इस बार देखिए मैदान में पीके भी हैं, तेज प्रताप भी अलग हो गए अपने परिवार से, बड़े सारे अलग अलग इस बार मुद्दे हैं बिहार में। जी देखिए, नीतीश सरकार जो है वो काम तो बहुत अच्छा कर रही है, बाकी यही बोलना चाहेंगे कि वही मतलब रोजगार का जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, ऐसा हम मैट्रिक पास किए थे 2015 में और अभी हो गया, मतलब इतना कम वैकेंसी निकालते हैं ना, इतना ज़्यादा कम वैकेंसी निकालते हैं और इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि उतना हो नहीं पाता है। तो वही नीतीश सरकार से बोलना चाहेंगे कि थोड़ा वैकेंसी पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी सब कुछ सही है। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, इनसे कितनी उम्मीद है? देखिए, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में तो तेजस्वी यादव से उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है, क्योंकि देखिए पिछला बार जैसे वो बने थे, उप मुख्यमंत्री बने थे, जो आया था पिछला बार, तो वैकेंसी निकाले थे टीचर का, तो जब वो भी वैकेंसी निकाले थे तब से शायद ये नीतीश कुमार जी अपना वैकेंसी निकाले जा रहे हैं। तो हमको लग रहा है जहाँ तक तेजस्वी यादव जो है ना, शायद युवा पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वो। लेकिन बीजेपी कहती है कि वो तो खुद ही 8वीं 9वीं फेल है, तो फिर कैसे हो पाएगा? जी देखिए, 8वीं 9वीं फेल है वो, मतलब अब 8वीं 9वीं फेल वो तो नहीं कहेंगे कि हाँ 8वीं 9वीं फेल है। क्या आप मानती हैं कि हाँ वो 8वीं 9वीं फेल है? बताइए। मैं तो आपसे, आप बिहार से हो, आप बिहारी हो, आप बताओ सच क्या है? जी सच यही है कि ऐसा नहीं है कि हाँ वो 8वीं 9वीं फेल है, वो एजुकेटेड पर्सन है, वो जानते हैं कि हाँ युवाओं को क्या चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए युवाओं को। बात ये है, देखिए ठीक है, नीतीश सरकार है, दारू बंद कर दिए, रोड बना दिए, वो सब बहुत सही है, बट हाँ रोजगार का कम ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग युवा हैं, हम लोग क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, बस यही प्रॉब्लम है। और तो उम्मीद है कुछ? तेजस्वी यादव से है उम्मीद कि हाँ है। आपको किससे उम्मीद है? हमको तो मैडम नीतीश कुमार से उम्मीद है। वो रोजगार दे ही रहे हैं, विकास कर ही रहे हैं, एक महान विकास पुरुष हैं, उनसे अच्छा तो हमको नहीं लगता कि नेक्स्ट सीएम मिल पाएंगे कोई। उनसे अच्छा कोई नहीं मिल पाएगा। इस टर्म तो उनको आना चाहिए, बहुत बेटर है नीतीश कुमार का, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या उनके अच्छे काम की बड़ाई है आप जो कर रहे हो? कौन सा काम उनका बहुत बढ़िया लगता है?
उनका काम मैडम जैसे कि आप देखिए तो इतिहास गवाह है कि जैसे प्रशासन, पहले प्रशासन रहते हुए भी महिला सेफ नहीं था। अब आज के डेट में महिला लोग 2 बजे रात के भी निकल के जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका है, कानून व्यवस्था में भी टाइट है। अब कहीं रोड नहीं रहता था तो जाने में गाड़ी घोड़ा को दिक्कत होता, अब हर गली मोहल्ले में रोड हो गया है। ठीक है ना मैडम? ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। उसके बाद बहुत सा चीज़ों में नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हैं। इस टर्म्स भी उन्हीं को उम्मीद है कि उन्हीं का चांस 110% उनका होना चाहिए। ओके मैम। मतलब नीतीश कुमार के फेवर? हाँ हम फेवर में मैम, हम JDU के फेवर में मैडम। हाँ मेरे घर से 5 वोट उन्हीं को जाएगा तो निश्चिंत है। हाँ ये तो बिहार में अब विकास की बात जो है, विकास पुरुष का नाम नीतीश कुमार को कुछ लोग यहाँ पर दे रहे हैं। कुछ का कहना है कि भाई इतना कुछ नीतीश कुमार ने कर दिया है कि ये नहीं चाहते कि बदलाव हो, क्योंकि ये लोग उनके काम से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और जो काम हो रहा है उससे संतुष्ट हैं। आपका क्या मानना है? जो काम हो रहा है राजनीति में इस बार कई अलग अलग तरीके के मुद्दे चल रहे हैं, आपके लिए क्या मुद्दा है? जन स्वराज का मुद्दा जो है वही मेरा मुद्दा है। अच्छा, आप प्रशांत किशोर के लिए बात कर रहे हैं? प्रशांत किशोर का क्या उनसे क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, उम्मीद ही तो जिंदगी है। आपको लगता है कि उनकी सरकार बनेगी? उम्मीद तो उन्हीं से है, अभी तो लग रहा है, बाकी सब लोगों को हम लोग देख चुके हैं। आप ना मतलब आपको JDU पसंद है ना RJD, आपको जन स्वराज चाहिए? बुरा कोई नहीं है, लेकिन उम्मीद लग रहा है कि जन स्वराज आएगी तो उससे बेटर होगा। जैसे एक मुद्दा क्या लग रहा है उनके पक्ष में? किन? प्रशांत किशोर के पक्ष में एक मुद्दा क्या लग रहा है? जैसे बेरोजगारी है, इसके बाद में महिलाओं के लिए जो काम की बात वो कर रहे हैं, तो उनके और सारे जो मुद्दे हैं, लेकिन 2-3-4 मुद्दे ये सब जो है शिक्षा के बात में जो करते हैं। आपके मन में क्या है इस बार चुनाव में? देखिए एक्चुअली देखिए राजनीतिक में क्या कहा जाए, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा इंसान लाएगा। जैसे बट एग्जाम्पल, अगर आपके साथ अच्छा बिहेव हम करेंगे तो आप हमारे साथ अच्छा बिहेव कीजिएगा। तो जनता चाहती है क्या कि हमको कुछ नहीं, अभी के डेट में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य 3 चीज़ जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कि पूर्व में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है। अभी ये चाय पीते पीते ही बात करते हैं। बिल्कुल। तो पहले क्या हुआ था, अब क्या है, क्या लग रहा है? पहले आप 1990 के दशक उठा के देखिए और अभी का देखिए क्या हो रहा है। आप तो जानबे करती हैं, अभी 1990 में जो बिहार था पूरे गड्ढे में गिरा हुआ था, और अभी बिहार को पूरे तरह से एकदम गड्ढा को भर दिया गया है। 1990 में जैसे आप अभी जो इतना इंडिपेंडेंट घूम रही हैं, इस तरह से नहीं घूम सकती थी आप। क्या होता था? मार काट चोरी डकैती होता था। पहले तो हम भी ये जरा इतनी फेमस चाय है इसकी चुस्की के साथ ही अब जरा बात करते हैं। हाँ जी बताएं, तो क्या था पहले और अब क्या नहीं? पहले तो बताए तो कि पहले क्या था, चोरी डकैती मारपीट चलता था। अब क्या है, आपका रात में 1 बजे 2 बजे 4 बजे कहीं चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी पटना में कानून व्यवस्था, कभी हॉस्पिटल में गोली चल जाती है, कभी गुंडे घूम रहे हैं, अभी भी ऐसा है क्या? अच्छा, जो लोग कह रहे हैं उनको मैं जवाब दे रहे हैं कि लोग अगर एक अपना घर फैमिली को चलाते हैं, अगर फैमिली में 4 बच्चा है और 4 बच्चा में से एक बच्चा अगर थोड़ा खराब निकल जाता है, उस घर को चलाने में कितना कठिनाई होती है। ये तो पूरे स्टेट को चला रहे हैं, तो स्टेट को चलाते ऐसा तो कभी कल घटना होता ही है, उसमें भी सरकार कार्रवाई कर ही रही है। तो आपको लगता है कि सब कुछ बदल चुका है? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। क्या बदला है पहले और अब में? चेंजेस, बहुत सारी चेंजेस हो गई हैं। अगर पहले देखा जाए तो सच में पहले जो थे घर के जो लेडीज़ वगैरह थे टाइम से बाहर, घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। अभी ये सब चीज़ें नहीं है। पटना में देखिए नॉर्मली हम लोग 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक और इजीली घूम लेते हैं, चल जाते हैं। चेंजेस आए हैं और आगे भी और आएगा, देखने को मिलेगा। मतलब आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर अहम मुद्दा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे नागरिक के लिए, हर सबके लिए। ये जो जंगल राज नाम दिया गया था, ये सच में होता था ऐसा ना? देखिए हम लोग तो सुने हैं, सुने भी हैं, देखे तो नहीं है बट सुने हैं, उस टाइम होता होगा। रिसेंटली अगर अभी की बात करें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब पास्ट में क्या हो गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जो कंडीशन है सबके लिए, हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बराबरी
ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से अभी आज के डेट में देखा जाए, हर लोग वोटिंग करते हैं तो कोई अपने कास्ट को सपोर्ट करता है ना, कोई अपने जाने वाले को सपोर्ट करता है। तो इसी बीच में बिहार का राजनीति समझना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बहुत के बारे में कहते हैं कि बच्चे बच्चे को यहाँ राजनीति की समझ होती है, बट वो उस लेवल पे देखा जाए एक नॉलेज के हिसाब से नहीं, एक सपोर्ट होता है ना, कास्टिज्म करने के सपोर्ट में होता है, एक भाईचारे के सपोर्ट में, वो नॉलेज बहुत है कि ये मेरा, हाँ मेरे पहचान के हैं, ये मेरे कास्ट के हैं, ऐसा यहाँ पे होता है। ये नॉलेज के ऊपर नहीं होता है कि हाँ मुझे कैसे करना चाहिए, मुझे किसको सपोर्ट करना चाहिए तो मेरे को बेनिफिट हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लालू यादव को छोड़कर लगा जो सीएम बनाने का भी बात चल रही है, क्या आरजेडी में उससे बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं पढ़े हुए हैं? आखिर यहाँ परिवारवाद है तब तो, परिवारवाद है तब तो। उनको जब परिवारवाद त्याग रहता तो आरजेडी में एक से एक पढ़े हुए हैं, एक से एक उनसे एजेड पढ़े हुए हैं। आज हमसे एक बात पूछ रहे हैं, अभी अगर हम लोग के कुछ घटना घटता है, क्या कोई मीडिया लोग निकलता है पेपर में कि फलना गिर गया, बाल बाल बच्चे, वो क्या है? उनको भी भगवान दो हाथ दे दो गोड़ दिए हैं, 9th फेल हैं, 9th फेल है। और मोदी जी क्या बोलते हैं, उनको सबक सिखा देंगे। देखिए, अगर किसी भी कंट्री का अगर प्रोग्रेस होता है उसका जीडीपी से होता है, किसी भी कंट्री का प्रोग्रेस होता है तो उसका जीडीपी से होता है। उनको ये चीज़ पता नहीं है जीडीपी क्या होता है, ये चीज़ उनको पता ही नहीं है जीडीपी क्या होता है। किसको नहीं पता? वह तेजस्वी जी को नहीं पता है। राहुल गांधी गए थे एक सभा करने के लिए साउथ में, उनसे पूछा गया कि बताइए एनसीसी क्या होता है, एनसीसी क्या होता है? अचंभो खा रहे हैं, एनसीसी क्या होता है? वैसा सब व्यक्ति देश के पीएम बनने का सपना देखते हैं और ये हमारा सीएम बनने का सपना देखते हैं। तो भाई इन्होंने तो बहुत पते की बात कह दी, और इनके पते की बात के साथ साथ हमने भी बेवफा चाय वाले की बहुत बढ़िया ये चाय, एकदम कड़क चाय जो है उसका लुत्फ उठाया, चाय पर चर्चा की। अब आपको जरा कुछ छात्रों के बीच लेकर चलते हैं, क्योंकि युवाओं का वोट बहुत ज़्यादा अहम है। वोट तो सभी का अहम है, लेकिन युवा के दिल में क्या है और वो क्या सोच रखता है, और खासकर लड़कियों के मन में क्या है, क्या वाकई में उनके लिए पटना राजधानी कुछ बदली है, बिहार कुछ बदला है? एक बार जरा उनसे भी चर्चा करते हैं। जहां से कहते हैं कि पटना की राजनीति भी कहीं ना कहीं तय होती है, क्योंकि सभी पार्टियों के ऑफिसेस जो हैं वो सीधे इसी लाइन में हैं। चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, सब एक लाइन में। यहाँ पर पोस्टर से भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ये क्या क्या योजनाएं चली हैं, फिर से एनडीए सरकार। और इसी रोड पर मैं आपको बता दूं, जो एक पोस्टर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ना, नीतीश कुमार वाला, सुशासन सरकार और सुशासन कुमार, वो भी यहीं पर लगता हुआ दिखाई दिया था और उस वक्त बहुत चर्चा में चला था। तो इस बार क्या स्लोगन है उस पर भी हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि अड्डा यहाँ पर पूरा राजनीति का बना हुआ है, जरा लोगों से हम चर्चा कर ही लेते हैं कि पहले पाकिस्तान और अब अमेरिका, ये दो मुद्दे भी चर्चा का विषय है इस चुनाव में। देखिए, आपने कहा तो इस बार हम लोग का एक नारा है मात्र, 25 से 30 फिर से नीतीश, और फिर से क्या आम जनता का नारा है? एकदम से इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बन के आए, उस समय का बिहार और अब का बिहार में काफी अंतर है। क्या अंतर आया है? दो अंतर बताइए। ये अंतर है कि महिलाएं अब देर रात तक अपने काम करके वापस घर लौटती है। अब कोई माँ बहन ये नहीं कहती है कि मेरा भाई साथ में रहेगा, साथ में जाएगा, मेरा हस्बैंड साथ में जाएगा तब मैं जाऊंगी। अब खुलेआम घूमती रहती है और स्कूल कॉलेज से वापस देर रात तक आती है। मतलब महिला सुरक्षा अहम मुद्दा है इस सरकार का। देखिए, महिला सुरक्षा भी अहम मुद्दा है और सरकार एनडीए का जो सरकार है बहुत अच्छा ही काम कर रहा है। हम लोग उस गांव से आते हैं जहां उस गांव में लाइट की कोई सुविधा नहीं थी। हम लोगों ने देखा है, हम लोगों की पढ़ाई एक दिए से होता था। जब कभी कभी मिट्टी तेल नहीं रहता था तो मिट्टी तेल माँ बाप ने कहाँ से जुगाड़ करके वो दिया जलाती थी और उस दिए से हम लोगों ने पढ़ा। आज देखिए कि एनडीए की सरकार जब बनती है तो बिजली हर घर में, जो कि 24 आवर हम लोग मानते हैं, मान के चलिए एक आध घंटा कभी नहीं रहा, आधा घंटा नहीं किसी कारणवश, लेकिन 24 आवर बिजली रहती है। हमारे बच्चे आज शिक्षा के
अब अभाव में नहीं पढ़ाई करने ये संभव नहीं होता है। दादा आप बताओ, आपने तो इतनी सरकारें देखी होंगी, क्या परिवर्तन लग रहा है बिहार में, एक बिहारी के घर में? बिहार में तो परिवर्तन काफ़ी हो गया है। हम ढिबरी में पढ़े, बेटा ललटेन में पढ़ा और पोता पोती सब बिजली में पढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, इसी पर राजनीतिक हम नहीं जानते हैं, लेकिन एगो शायर कह देते हैं कि 80 बरस के हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। आपको लग रहा है कि इस वक्त जो चल रहा है, हर चीज के मामले में, हमारा घर में पहले कुआं से पानी भरता था, अब देखिए कि नल से पानी गिर रहा है। ढिबरी में पढ़ते बिजली पर जल रहा है, रोड बन गया, हॉस्पिटल बन गया, पंचायत बन गया, गोदाम बन गया, सब कुछ तो है। किसकी देन लगती है? किसकी देन लगती है? हम थोड़ा सुनते हैं कम। नहीं, किसको क्रेडिट देंगे इसके लिए? कौन जिम्मेवार है? किसने बदलाव लाया? ये माननीय प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी, ये दोनों के बदौलत ये सब बिहार का विकास काफी हुआ हर चीज के मामले में। तेजस्वी और राहुल के लिए क्या कहेंगे? वो हम अब अपना अपना भाग है, क्या करेंगे नहीं करेंगे भाग बताएगा। आप बताइए। देखिए, शिक्षा चौपट है, स्वास्थ्य चौपट है, एकदम चौपट है। सरकारी स्कूल में कौन सा शिक्षा दे रहा है? सरकारी स्कूल को बंद कर रहे हैं आप। स्वास्थ्य में नहीं, 6-6 घंटा एम्बुलेंस में लड़की रह जाता है, मर जाता है। कौन सा है राजधानी का है? अब विकास हो रहा है, विकास क्या हो रहा है? पर्सनल पॉकेट का विकास हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य, सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबी। जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं जो पलायन होकर के और दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, उन लोगों का यहाँ व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं करती है। एक दिन यदि बारिश 2 घंटे हो जाए तो पटना में चलना मुश्किल हो जाएगा। तो किसी भी तरह का जो व्यवस्था है, जो आधारभूत व्यवस्था जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। बेसिक व्यवस्था नहीं है या पटना बदला है? नहीं, निश्चित रूप से पटना बदला है। ये जो पूरा गंगा के किनारे किनारे सड़कें बदली हैं, अटल पथ बना है, पटना का तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। बिहार विकास की राह पे आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके विषय में सोचना पड़ेगा। रोजगार की बात जरूर अभी लोग कर रहे हैं। रोजगार के लिए जो मान लीजिए कि सवाल तरीके बताए जा रहे हैं, वो तरीके क्या हो सकते हैं? यहाँ स्वरोजगार की व्यवस्था हो सकती है। बिहार एक तरह से लैंड लॉक प्रदेश है, और लैंड लॉक प्रदेश होने के नाते इसकी जो सीमाएं हैं, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। घनी जनसंख्या होने के कारण से बड़े उद्योग नहीं लग सकते। इस बार जब आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे, आपके मन में क्या मुद्दा होगा? मुझे बिहार का विकास के राह पर जो बिहार बढ़ा है वो मुझे पसंद है, मुझे पसंद आ रहा है। बिहार विकसित बनने की दिशा में बढ़ रहा है, ये मुझे पसंद है। देखिए भाई, इनके लिए तो बिहार में विकास भी हुआ है और बिहार विकसित भी हो रहा है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पश्चिमी चंपारण से श्रवण दास, जहाँ पे पहले कहा जाता है पश्चिमी चंपारण को चंबल की घाटी कहा जाता था। जब हम दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करते थे तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम दिल्ली में तैयारी करते थे तो एक आदमी मेरे साथ जो है लगता था, कहीं हम घर से निकलते थे कि एक आदमी रहे कि इनके घर के है, कोई पकड़ ना ले। रात में जब हम सोए थे तो चारों तरफ से बंदूक का नाल जो है लगा दिया गया था। उसके बाद से हमको जहाँ पे खेती होता था, आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ हुआ था। उसके बाद हमको कभी वहाँ नहीं रहने दिया गया जहाँ पर मेरा खेती होता था। आज हम बाघाम उतरते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को उतरते हैं तो हमारे घर के लोग कोई चिंता नहीं करते हैं। आज विकास हुआ है और ये लोग चाहते हैं कि पुराना वही राज आए, फिर से जो है लूटा जाए, पीटा जाए। युवा क्या सोच रहा है? युवा के मन में क्या है इस बार? 20 साल में जिस तरह गति मिलना चाहिए था उस तरह का नहीं है। नहीं है। आरजेडी की सरकार में थी गति? नहीं, वो समय भी नहीं था। मतलब हम पहले ही बोले, जो गति से होना चाहिए, जैसे गुजरात का हो रहा हो या अदर और राज्य है, बेंगलुरु हो गया, कर्नाटक वगैरह, इस तरह का मतलब कंपैरिजन में नहीं है कुछ। आपका कहना है बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है? बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी भी पिछड़ा है क्या बहुत बिहार? नहीं, बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। 2005 और अभी के समय में बहुत का अंतराल है। हम लोग जब स्कूल जाते थे और उसके बाद कॉलेजिंग के लिए गए तो हम लोगों को बिहार से बाहर जाकर पढ़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय कहाँ पढ़े आप? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ मैं। तो उस समय कहीं कुछ नहीं था।
और आज के समय में देखिए बिहार में किसी कोने से पटना आना है तो 4 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। एक समय था जब 10-10 घंटे 12-12 घंटे लगते थे और शाम होने पे हमें कहीं रुकना पड़ता था लोगों को कि अब दूसरे दिन सवेरे की यात्रा करेंगे। कब की बात बता रहे हो? ये 2005 और उसके पहले की बात बता रहा हूँ। और जब मैट्रिक किया हम लोगों ने तो पिताजी ने कहा कि भाई इंटर यहाँ से बाहर करो, यहाँ कोई स्कोप नहीं है, ग्रेजुएशन भी यहाँ से बाहर कर लो। तो वो समय था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तब हाल दूसरा था, अब हाल दूसरा है। तो बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है उस समय से, ये लोग यहाँ के महसूस कर रहे हैं। शिक्षा यहाँ अच्छा हो गया है, बिल्कुल हो गया है। तो ये जो मगध यूनिवर्सिटी में जो इतना सेशन पीछे चल रहा था, चाहे पटना में, चाहे यहाँ के जो लोग जो डिग्री लेकर जा रहे हैं उसका वैल्यू क्यों नहीं मिल रहा है उस तरह का? सब हो रहा है, सही समय पर सब चीज़ हो रहा है। एक समय था जब वो होता था, अभी नहीं हो रहा है वैसा। लोगों को समझना होगा, पहले की अपेक्षा सब कुछ हो रहा है। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके लिए बिहार में क्या बदला है? बिहार में रोजगार मिल रहा है, नौकरी पे बिहार में नौकरी का वैकेंसी निकल रहा है, रोजगार मिल रहा है, सड़क बन गया, हॉस्पिटल बन गया, एयरपोर्ट बन गया, एम्स बन गया। और क्या चाहिए बिहार के लोगों के लिए? बिहार के गरीब लोगों के लिए बिजली फ्री कर दिया गया है 125 यूनिट। तो बिहार में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। जब तक मोदी जी हैं और नीतीश कुमार हैं तो बदलाव होते रहेंगे। आपको तेजस्वी, तेज प्रताप, लालू यादव, राहुल गांधी, इनसे कोई उम्मीद नहीं? ये लोग से कोई उम्मीद नहीं है। देखिए ये लोग सिर्फ अफवाह फैलाते हैं, जनता को बरगलाते हैं। इन लोग से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि इनके पूर्वज जो भी थे वो अभी तक कुछ नहीं किए और आगे भी कुछ नहीं करेंगे। बिहार अगर फिर से अगर तेजस्वी यादव यहाँ पे सरकार बनती है तो बिहार वही जंगल राज की ओर चला जाएगा, घर में नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा, लाल बहादुर शास्त्री के तरह तो अभी तक कोई भी नेता नहीं आया है इस देश में। अगर लाल बहादुर शास्त्री के तरह सोच के आ जाए, ऐसा शोषण शक्ति नेता आ जाए तो ये देश रामराज हो जाएगा, ये स्टेट रामराज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नेता अभी तक नहीं आया किसी भी पार्टी का। जो आप कहिएगा विकास किए हैं, वो विकास नहीं किए हैं, अपने नाम पे राज किए हैं, अपने बाल बच्चा के लिए राज किए हैं। दूसरे के बाल बच्चा नहीं सोचा है, जनता के लिए नहीं सोचा है कि ये जनता कैसे बदलेगा। अगर जनता सही सोच रहे नेता को तो जनता बदल जाएगा। परिवारवाद मुद्दा है क्या इस बार? ये जो बात कह रहे हैं कि अपने अपने बेटा बेटी को सब आगे बढ़ाते हैं लेकिन आम आदमी के बेटा बेटी को कोई नहीं पूछ रहा, ऐसा है क्या? ऐसा तो कोई बात नहीं है। बीजेपी जो काम करते हैं आज तक कोई परिवारवाद है? परिवारवाद बिल्कुल नहीं है, तो अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी। मतलब लालू का बेटा ही गद्दी पर बैठेगा, ये परिवारवाद नहीं है? राहुल गांधी ही गद्दी पर बैठेंगे, ये परिवार तो परिवारवाद है। बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी तो सबके लिए काम करते हैं। बीजेपी में जो विकास आज तक किसी पार्टी में विकास नहीं किया हुआ, बीजेपी ठीक कर रहे हैं, नीतीश कुमार ठीक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपको लगता है आपके लिए कुछ हुआ है? हाँ बहुत कुछ हुआ है ना, बिहार में बहुत परिवर्तन हुआ। स्कूल में पढ़ाई अच्छा चल रहा है और जो है आवाज़ दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवाज़ दे रहा है, बहुत कुछ बीजेपी वाले कर रहे हैं। लोग अगेंस्ट पार्टी ऐसे अफवाह उड़ा रहे हैं। क्या बदलाव आया है, कितने समय से? देखिए बदलाव एनडीए सरकार में बहुत हुआ है, विकास का काम हुआ। आज बिहार में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की दूरी पट गई। इतना गंगा पर पुल बना दिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मिलके बिहार का विकास और बिहार में बेरोजगारी दूर करना, आज रक्षा सुरक्षा की बात हो, तो ये सारा काम और अपने मुख्यमंत्री जी किए हैं। प्रधानमंत्री जी जब बिहार के लोग झोरा लेके जाते हैं तो वो बोरा में पैसा देते हैं। तो यही बात है जो पटना वासियों के दिल में है। देखिए युवाओं से भी हमने बात की और हमने उन लोगों से भी बात की जो सालों साल से पटना में, बिहार में वोट डाल रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई दिल्ली में जाकर की लेकिन वापस अब यहाँ आ गए हैं। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर युवाओं के मन में ये लालसा है कि कुछ और रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर जो बदलाव हुआ है वो भी हर बिहारी के दिल में यहाँ दिखाई दे रहा है, चाहे वो कनेक्टिविटी हो या फिर कि लालटेन युग से लेकर अब हर घर बिजली पहुँचने का युग हो। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर इस बार पटना की जनता तय करेगी कि आखिर बदलाव की बयार है या फिर से नीतीश कुमार है। कैमरा पर्सन आरके के साथ रीमा पाराशर, पटना से क्या बोले बिहार में इतना ही। अब अगले एपिसोड में आपको एक और शहर में, एक और कंस्टिट्यूएंसी में लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।